शिवलिंग जो है अभी फूल से पूरा लदे हुए हैं महादेव का। काफ़ी थोड़ा एटी नज़र आई आप, मतलब गाड़ी मोटर निकल नहीं सकते। हाँ तो केसरी मल के दुकान में हमन हुई और जागेश्वर मल में जी अभी काफ़ी भीड़ भाड़ में सामान वगैरह पोरसत है। संगवारी को हमन अपन अभी साई कलेक्शन सदर बाजार नवापारा लगभग जो है उमेश के तैयारी हो गए हैं। डीजे उमेश स्पायरन के जीन्स तो देखते रहे, अब एक तो जीन्स और ट्राई करें। जय जवाहर संगवारी को मोर ब्लॉक में अपन के स्वागत है। और आज हम जाते हैं नयापारा और ये हरी हमारे गाँव मंदोर से जस्ट निकला था और बताओ आज हम काबर नयापारा जाता है और काफ़ी कुछ आप लोग बताना है। तो मिलता है हम आगे ब्लॉग में बने हमारे ब्लॉग के साथ में। आप लोग ब्लॉग में अगर नया हो तो बिल्कुल हमारे ब्लॉग में आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मतलब भेजो ताकि हम ब्लॉग के साथ जुड़े रहे। संगवारी हो पहुंच गए हैं नवापारा में और नवापारा अभी सदर बाजार साइड में जाता है। सदर बाजार साइड आज बिहार हरे तो आप सब ला हमार ब्लॉग की तरफ ले हमार जतक भी व्यूवर है मतलब दीपावली के गाढ़ा शुभकामनाएं बधाई। जो दीपावली है प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, आज दीपोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सब ला दीपोत्सव के बहुत शुभकामनाएं। सदर बाजार पूरा भीड़ लगत रही सभी जाता ना सदर बाजार साइड में और देखा वो आज कते भीड़ है आज नयापारा में। तो ये आप दिया बाती और कलौरी ये सब मिल रही थी, कलेक्शन है थी दिवाली वगैरह सब लगे हुए मार्केट जो है अभी दिवाली के कारण से भरे भरे नजर आते हैं। दुकान सब चकाचौंध नजर आते हैं। संगवारी हो पहुंच गए हैं साई कलेक्शन और आज जो है उमेश शॉपिंग करने डीजे उमेश आज शॉपिंग करने वाला है। तो संगवारी हो अपन अभी साई कलेक्शन सदर बाजार नवापारा में भैया है संगवारी हो हम अपन अभी साई कलेक्शन में और साई कलेक्शन में है मैं साथ में क्या नाम भाई सूरज कंसारी भाई हो। काफ़ी दुकान में भीड़ भाड़ दिखा थे तो सूरज कंसारी भाई अपन बताओ कि अभी दुकान में भीड़ भाड़ कैसे चला था? बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो अभी बता थे कि अभी त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में काफ़ी भीड़ भाड़ आपको देखा था, काफ़ी भीड़ नज़र आते हैं। वैसे भैया मन भी हैं, क्या नाम है धर्मेंद्र भैया भी है और काफ़ी अच्छा कपड़ा दिखाइए आप मतलब यहाँ ब्रांडेड स्पायरन के और कौन से नॉस्टन में है और काफ़ी डिस्काउंट भी आप लोग करके मिल रही है। तो अभी त्योहारी सीजन में अपन अगर खरीदारी करे पर आत हो तो ज़रूर साई कलेक्शन में आओ और भैया से मिलो, काफ़ी आप लोग कलेक्शन दिखाइए। संगवारी हो यहाँ काफ़ी देख सकते हो, काफ़ी सारा जो कपड़ा है वो मन अभी में रखा है। ये डेनिम टच में मिल रही है आप मतलब प्लेन में भी मिल रही है ना। और यदि आप मतलब कलेक्शन दिखाओ तो यदि काफ़ी सारा जो है आप मतलब शर्ट यदि मिल रही ये सब भीड़ भाड़ दिखाओ तो काफ़ी भीड़ भाड़ लगता है। लगभग जो है उमेश के तैयारी हो गए हैं। डीजे उमेश स्पायरन के जीन्स तो देखते रहे, अब एक तो जीन्स और ट्राई कर रहे थे और शर्ट पसंद आ गया जहाँ तक मुझे लगी चितकबरा टाइप का लगा थोड़ा शर्ट है दुकान वाला मतलब है ना। तो देख सकते हो अभी जीन्स के कलेक्शन हो गए, भांचा नहीं लेता अपन पर तो अभी भांचा कलेक्शन अभी हमारे साथ है वे अनिल भैया और काफ़ी परेशान हो गए हैं ये दिखा के कपड़ा दिखा के नो स्टेशन पारा में रहते वो काफ़ी परेशान है। ये भैया कहा थे कि मज़ा नहीं आते, कहाँ रहते आप नयापारा थे क्या नाम है जैसे जाने सोनू साहू हरे और कहा थे कि मज़ा नहीं आता, मज़ा वाला देखा कहा थे तो मज़ा वाला जीन्स अभी दिखाया जाए आप कैसे टाइप के रखे चला। तो अभी देखो गोडाउन में हवन साई कलेक्शन के गोडाउन में साथ में बने हमारे उमेश डीजे उमेश साथ में भाचा भी है। कैसे लगा संगवारी हो तो अच्छा लगी, अगर शर्ट है कमेंट जरूर करो। और कैसे ड्रेसिंग लगत की स्पायरन के जीन्स पहने हैं, शर्ट का खरीदे पता नहीं है तो बताओ अपन कमेंट करके कैसे लगा था एयर के। आज के जो शॉपिंग है डीजे उमेश के तो आज हो गए फाइनली। भैया है हमारे साथ में दुकान के मालिक साई कलेक्शन के ओनर, क्या नाम भैया आपके? आदित्य शर्मा भैया है। भैया अभी दिवाली में कैसे टाइप के दुकान में भीड़ भाड़ अभी चलत है? आप देख सकते हैं अभी तो अभी दिखावा आप मतलब काफ़ी भीड़ है और
अभी दिवाली में ऑफर भी चलत कहत भैया है ना, तो आओ दुकान में अपन खरीदारी करो और उमेश जीन्स ले है तो देखन अभी कतक के कर शॉपिंग होते डीजे उमेश के। और भी आओ कुछ बोलना चाहूँ अपन अभी दिवाली में, तो भैया कहा था अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, अभी ज़्यादा चलो ठीक है। फाइनली 2800 शॉपिंग डीजे उमेश। संगवारी को भीड़ जो है थोड़ा एक ही नजर आई आप मतलब गाड़ी मोटर निकल रहे हैं। हाँ तो केसरी मल के दुकान में और जाके सर मल काफ़ी भीड़ भाड़ में सामान वगैरह पहुँचा थे। संगवारी को भीड़ है आप नजर आते भारी भीड़ है। हमारा भाई अपन गुजराती मिष्ठान भंडार के पास में तो 200 मीटर अपडेट करो। तो संगवारी हो अभी जाते नमन कुलेश्वर महादेव के मंदिर। त्योहारी सीजन है, भीड़ भाड़ तो रही। यहाँ पे जाके संगवारी हो आप मतलब देखा वो ना भी हम जाके कुलेश्वर महादेव के मंदिर। संगवारी हो अभी हम चढ़त हैं लक्ष्मण झूला में, राजीव में पहुँच गए हैं। राजीव में आप मतलब त्रिवेणी संगम जैसे महानदी के बारे में आप मन जानत हो कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी नदी है। महानदी जो बने हैं यह राजिम के बात करें तो राजिम में 3 नदी के आप मतलब संगम मिली। अभी हम यहाँ लक्ष्मण झूला में चलत हन डीजे उमेश और साथ में चाह तो हम बताबो आप मतलब 3 नदी के जो संगम है। ये जो नदी आप मतलब दिखी गरियाबंद साइड से बिंद्रा नवागढ़ भाटीगढ़ जो वहाँ से एक उद्गम स्थल बताया जाते हैं। और एती जो है आप मतलब 2 ठन एती नदी आप मतलब दिखाई दी। एती से आप मतलब महानदी और सोडून नदी के जो उद्गम स्थल है वो उड़ीसा से माने जाते हैं, कोरपुर। और आप मतलब सिहावा पर्वत के नाम आपने सुने हो तो वहाँ महानदी के जो है उद्गम स्थल है। जब भी आप सिहावा पर्वत जाते हो तो महानदी के उद्गम स्थल आप मन जरूर देख सकते हो। और यही है जो ये मेरा आके आप मतलब देखा हूँ जहाँ पे महानदी में जो एक सहायक नदी है मन पैरी और सोढ़ूर जो है। और एकर जो लंबाई है वो छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु एकर जो बहाव जो क्षेत्र है वो आप मतलब उड़ीसा में भी जाके मिली। तो काफ़ी मस्त जगह है। राजिम जो है पर्यटन स्थली। अभी हम जात हन कुलेश्वर महादेव के मंदिर। और ये जो अभी लक्ष्मण झूला बने हैं वे काफ़ी सुंदर ढंग ले लक्ष्मण झूला अपन देख सकते हो। रात में काफ़ी मस्त लगते हैं, लाइटिंग वगैरह होते तो। और यहाँ जो है माघी पूर्णी के 1 महीना के मेला यहाँ के आयोजन होते। तो जब भी अपन हाँ फरवरी के टाइम में होते माघी पूर्णी, तो माघी पूर्णिमा आओ। और यहाँ जो है तो संगवारी हो हम आ गए हैं अभी संगवारी हो हम पहुँच गए हैं राजिम कुलेश्वर महादेव के मंदिर में। काफ़ी पुराना आप मतलब मंदिर देखे पर मिल ही यहाँ। ये मशीन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाला आप मतलब यहाँ बाजा में नहीं। संगवारी हो आप मतलब देखाऊँ मैं यहाँ कुलेश्वर महादेव के जो मंदिर है। शिवलिंग जो है अभी फूल से पूरा लदे हुए हैं महादेव का। काफ़ी सुंदर ढंग से यहाँ सवेरे जो पूजा होते, काफ़ी सुंदर ढंग से यहाँ आरती हम देखे हैं। शाम और सुबह देखो तो अच्छा रहेगा। हाँ तो जैसे पंडित जी बता थे कि सवेरे और शाम जैसे देखो तो अच्छा रही करके। कतेक साल पुराना मंदिर हुई 8वीं शताब्दी के। तो बता थे कि 8वीं शताब्दी के मंदिर है। और यहाँ अपना मेला के टाइम माघी पुण्य के टाइम तो यहाँ अपना पैर रखे के जगह नहीं मिले, काफ़ी भीड़ अपना नज़र आते। तो हम अपना दर्पण भी लगाए गए हैं देख सकते हो। और काफ़ी मान्यता है कुलेश्वर महादेव जी के जो मंदिर है ऊपर। और श्रद्धालु मन काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते और दर्शन करते हैं। यहाँ काफ़ी पुराना मंदिर जिला अपन हाँ घर बैठे हमारे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हो। तो
जब भी आओ आप मन हाँ तो सवेरे आ जाओ और शाम को पूजा आरती के समय काफ़ी मस्त यहाँ नज़ारा रहते। और काफ़ी पुराना जो मंदिर है ये कुलेश्वर महादेव जी के मंदिर जो है वहाँ पे हमारा माचा है और डीजे उमेश सब है। तो संगवारी हो ये हरे आप मतलब पैरी नदी अति से आए हुए देखिए हो आप मतलब बताओ कि हम नभन अभी प्रवेश द्वार लोमस ऋषि आश्रम और चला था ना मैंने भी लोमस ऋषि आश्रम में देखा वो लोमस ऋषि आश्रम। तो संगवारी हो ये भी प्राचीन मंदिर है लोमस ऋषि आश्रम जेकर मंदिर में हम अभी प्रवेश कर चुके हैं। और आप मतलब देखा वो लोमस ऋषि आश्रम मंदिर में और एक बारे में थोड़ा जाने की कोशिश और करबो ना। तो राजिम मेला जब लगते तो जो है यहाँ मतलब साधु मन के काफ़ी भीड़ आप नज़र आई। तो ये हरे लोमस ऋषि आश्रम अपन देख सकते हो। आश्रम में ऋषि जी की जो है यहाँ मतलब मूर्ति नज़र आई और खड़ाऊ जो है नज़र आई। तो यहाँ भी काफ़ी जो है भागवत कथा पुराण वगैरह होते रहते हैं। मंदिर जो है काफ़ी सुंदर काफ़ी शांत काफ़ी मनोरम दृश्य है मंदिर के। एती आप मतलब नज़र आई राम मंदिर है सीता मैया लक्ष्मण और राम जी के सुंदर आप मतलब मूर्ति देखे थी महाराज जो है लोमस ऋषि आश्रम में। तो ऋषि के आप देख सकते हो मूर्ति है मलिकी आप मतलब देवी मंदिर आप मतलब नजर आई। और यहाँ के जो है पूरा पेड़ पौधा मतलब काफ़ी सुंदर नजर आई काफ़ी मनोरम काफ़ी शांत यहाँ के जो वातावरण है। तो अभी चलबो और मेरा एक जन पंडित बैठे हैं पंडित जी से बात करते हैं थोड़ा। तो पंडित जी से जानबो थोड़ा से। तो महाराज जी हम लोग बताओ कि यहाँ के जो का विशेषता है कतेक दिन पुराना हो मंदिर है। यहाँ तो ये मंदिर पुराना नो है। हाँ हाँ यहाँ तो प्रॉपर लोमस ऋषि है लोमस ऋषि के लोमस ऋषि नाम से जगह जाने है। हाँ हाँ और ओकर नाम से जगह पर ही उजागर हो से ये बाद में सब मंदिर घर द्वार बाद में बने। अच्छा और यहाँ राम लक्ष्मण सीता है जिससे नाम है यहाँ बनवास है और ओकर नाम से यहाँ जाने जाते। तो जैसे जनश्रुति रही से वो यहाँ कहे जाते कि जब रामचंद्र जी ला बनवास हो रही से तो राजिम में भी वह रुके रही से है ना। और लोमस ऋषि आश्रम ओकरे कारण से आप अपन लोमस ऋषि आश्रम के जो नाम है वाला जाना था। और काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाते जो राजिम है। तो ये धर्म नगरी में जब भी आप मौका मिलते तो आप जरूर आओ यहाँ। और ये हरे भुवनेश्वरी शरण महाराज के आप मतलब मूर्ति मेरा मिल जाही देखे बार काफ़ी पास में मैं दिखाऊँ आप मतलब। तो ये ग्लास बाहर से लगे हुए हैं ये भुवनेश्वरी शरण महाराज जी की मूर्ति प्राचीन जगह है। और यहाँ अपन संत पवन दीवान के नाम भी अपन सुने हो तो है ना। तो संगवारी हो लोमस ऋषि आश्रम में भी हम यहाँ आगे न और दर्शन भी हो गए। काफ़ी भीड़ जो है काफ़ी कम नज़र आई काबर के अभी तिहार बार है। तिहार बार में सब दिवाली मनाते दिवाली में काफ़ी काम बूता होते तो घर में अभी सब लोगन मन है हो। तिहार बार के सीजन में जो है अभी हम नवापारा में सोमवारी बाजार जो थी लगत रही से पुराना सोमवारी बाजार भीड़ काफ़ी लगे हुए हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ अपन देख सकते हो। आज के वीडियो में बस अब के ही तो बने रहो मोर ब्लॉग के साथ में। और ऐसे ही हम कुछ वीडियो जो है आप मन पर लाद रखो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।